प्रभु मैंने पाप किया, तेरे सामने पाप किया था प्रभु। मैंने ये ना सोचा प्रभु तू मुझे देखता होगा, मैंने फिर भी पाप किया यीशु। तुम मेरे लिए जी उठा है, वो निशान अभी भी है यीशु, वो निशान अभी भी है पैर में, वो निशान अभी है भांजे यीशु। तूने मेरे लिए कहा है यीशु राजा कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, जिससे कि मैं तेरे कामों को करूं यीशु राजा। तूने मेरे लिए करा यीशु, मुझे माफ कर दे यीशु। आज पिता हर एक स्पिरिचुअल जिंदगी बढ़ जाए यीशु के नाम से, हर एक बाइबल पढ़ना बढ़ जाए यीशु के नाम से। तू तेरी आत्मा सर्वदा मेरे साथ रहे यीशु। वो पिता परमेश्वर यीशु आप प्रसन्न होके वो मुझसे दूर ना जाए यीशु, बल्कि यीशु राजा मेरे साथ रहे पिता। प्रभु मेरे मांगो वो तुम्हें फिर से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, फिर से तुम्हें कोर्ट में उठाने के लिए तैयार है, फिर से अपनी हथेली में तुम्हारे चित्र बनाने के लिए तैयार है। मांगो, ऊंचे सरों में मांगो। 2 मिनट अपने लिए मांगिए, सभी अपने अपने लिए। जब प्रभु ने आपसे प्रेम किया था, वो समय याद करे जब प्रभु ने आपको छुआ था, वो समय याद करे जब उसने आपको चमकाई दी थी, वो समय याद करे जब आपने पहली बार प्रार्थना करी थी और उसने सुन के उत्तर दिया था, वो समय याद करे, वो समय याद करे, पहली बार हमने भाषा दी थी, वो समय याद करे जब पहली बार आपका छुआ था, वो समय याद करे जब तुम फटते हुए थे, जब वो तुम आए थे भवन में, वो समय याद करे। आज वो दिन है जिस दिन प्रभु जी उठे थे, आज वो हमारे जीवन में जी उठे। आज जब हम नहाए और उसका लहू पिएंगे तो उसकी देह में देह बन जाएंगे, उसके लहू में लहू बन जाएंगे। हम तेरे दासी और तेरे द्वारा वफादार ठहरेंगे बिना परमेश्वर, हम तेरे प्रति और तेरे दासी के प्रति वफादार ठहरेंगे प्रभु। सभी मुंह खोल के अंगीकार करेंगे। हे प्रभु, मेरे पीछे बोलेंगे, हे प्रभु आज से हम तेरे प्रति और तेरे दासी के प्रति वफादार ठहरेंगे, वफादार ठहरेंगे। आज हम तेरी देह को ग्रहण करते हैं, तेरे लहू को ग्रहण करते हैं, तेरी नई वाचाओं में बंध जाते हैं, तेरे नए जीवन को ग्रहण करते हैं यीशु। आज पिता परमेश्वर सब नई आशीष मेरे लिए सारी नई आशीष खुल चुकी है, सारी नई ब्लेसिंग खुल चुकी है, सारे नए फाइनेंस खुल चुके हैं, सारे नए रास्ते खुल चुके हैं यीशु। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझसे कुछ घटी ना होगी। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ, मैं परमेश्वर की बेटा बेटी हूँ। मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर प्रभु। प्रभु मैं फलवंत होती चली जाऊँ, ना फल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाए, ये परेशानी को पहाड़ टल जाइए। प्रभु मुझ पे दया कर दे यीशु, तू करुणामय है यीशु, तू मुझ पर दया कर, अपनी भीम के द्वारा स्वेद कर यीशु, अपने लहू के द्वारा मुझे स्वेद कर यीशु राजा। और धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने मुझे स्वेद कर दे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी देह को खाओ, तेरी रोटी को खाओ, तेरे लहू को, तेरा नाम को बंद पे हो जाए। और ऐसा आज मैं बड़े छुटकारे से
वो महान नहीं है, वो 2000 वर्ष पहले हमारे लिए जान दिया और परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। आज वो आपके बीच में है, आज वो आपके हृदय में आना चाहता है। आपका खाली हृदय करके सब चीजों से माफी मांगे कि प्रभु इस खाली हृदय में अपने प्रेम को भर दे। प्रभु में आप आ जाए, की दुष्ट की शक्तियाँ यीशु के नाम से आज निकल जाए, जो कि ये पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। ये उससे भर चुके हैं, ये प्रेम से भर चुके हैं। ये आपका हृदय 25 और 26 और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। क्योंकि जब तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं राजाओं के राजा सब परमेश्वर तेरी मधुर तेरी अगुवाई अभी तक परमेश्वर हृदय से एक करके बहने आई है, कार्य करते हुए बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, जीना सिखाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि मेरे पाक फूल है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि मेरे पाक फूल है, बल्कि मेरे पाक फूल है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाप किया होगा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाप किया होगा का है, बल्कि पाप किया होगा का है। यीशु के लहू की कोई शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के वो ही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो
यीशु के लहू को जिन्होंने प्रभु को ले लिया है, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, खूब यीशु के लहू को पुकारे, यीशु तेरा अद्भुत काम मेरे जीवन में दौड़ जाए, तेरा ब्लड मेरे लहू में दौड़ जाए, परमेश्वर मैं चंगाई को पाऊँ, मैं चंगाई को पाऊँ। आज पूरा छुटकारा बड़ी गवाही के साथ जाऊँ। यीशु के लहू को मैं ग्रहण करती हूँ। आप भी सब चीजें माथे से लगा दीजिए धन्यवाद के साथ। का आत्मा वास करता है। मैं चलता फिरता आत्मा का मंदिर हो, बोले मैं चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर हूँ, मुझ में यीशु का आत्मा वास करता है। के साथ बोले तेरा आत्मा मुझ में वास करता है, तेरा आत्मा मुझ में वास करता है, तेरा आत्मा मुझ में वास करता है, तेरा आत्मा सिर्फ मुझ में तेरा आत्मा मुझ में वास करता अधिकार मुझ पर है मेरे सामर्थ्य खुदा। इस शरीर पर हिस्सा मेरा नहीं है। मेरा या शैतान का अधिकार नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का अधिकार है। सभी बोलेंगे, सर पे हाथ रखे। इस शरीर पर प्रभु तेरा अधिकार है, तेरी पवित्र आत्मा का अधिकार है। तेरी इच्छा पे चलो यीशु, तेरी सेवा को करती चली जाओ यीशु के सामर्थ्य, वॉरियर बनूं यीशु के सामर्थ्य, यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। धन्यवाद करके 7 बार नारे लगाएंगे हालेलुया के। मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तो तेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध हो और मेरा हाथ फैलाना सत्य का अर्थ करेगा। हे यहोवा, मेरे मुख पर गहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना रहूं और मैं उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। यदि मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और अगर तुझे तार न दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर इससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्याय चट्टान के पास गिराए गए, तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर है। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूलते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधरों के ऊपर छितराई हुई है। परंतु हे यहोवा, प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू तेरे प्राण बचाने लगे। मुझे सत्य से जो उन्होंने मेरे लिए लड़ाया है, और खादियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जाल में आग निकले और मैं बच निकलूं। आमीन। एक बार फिर से ये लास्ट वचन 3 बारी बोलेंगे सभी जन ऊंची आवाज से। दुष्ट लोग अपने जालों में आग ही फंसे और मैं बच निकलूं। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। दुष्ट लोग अपने जालों में, अपनी चालों में, अपनी प्लानिंग्स में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। यीशु मसीह के नाम में अच्छा वचन है कि दुष्ट लोग अपनी जालों में से बच निकले। जितने जाल शैतान ने यीशु मसीह के लिए बिछाए थे, उनमें से एक भी सफल नहीं हुआ यीशु मसीह पर। हम उसी की संतान है। पर शैतान का एक भी जाल, एक भी चाल, एक भी प्लानिंग कभी प्रबल न होगी। ये वचन में लिखा कि
कलीसिया क्या है? चट्टान पर है, और शैतान की चाल उसमें कभी प्रबल नहीं होगी। जब पतरस को कहा था उसने कि पतरस मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा, इसमें इस पतरस में तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, इस मजबूत विश्वास पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, और शैतान की कोई भी चाल उस कलीसिया पर कभी प्रबल ना होगी। आज जो फर्स्ट कलीसिया पतरस ने सबसे पहले चालू करी, उसी की वजह से सारी कलीसिया लगने लगी। जो कलीसिया पहली फर्स्ट चर्च जो पतरस ने लगाई थी, उसके बाद ये सब सारी चर्चेस लगने लग रही है। परमेश्वर का वादा सभी चर्चेस से था, पतरस से नहीं थी, सारी कलीसिया से परमेश्वर का वादा था कि शैतान की कोई भी चाल कभी भी प्रबल नहीं होगी प्रभु की कलीसिया पर। अब परमेश्वर की कलीसिया हम परमेश्वर की कलीसिया है, उसकी दुल्हन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी कलीसिया पर कभी भी शैतान की कोई चाल कभी प्रबल ना होगी। इस वजह से 41 ही बता रहे हैं कि दुष्ट लोग अपनी चालों में आप ही फंस जाएंगे, दुष्ट लोग अपनी चालों में आप ही फंस जाएंगे। आज ईस्टर भी है, और आज के ही दिन हमने चर्च को चालू किया था। आज के ही दिन हमें 3 साल हो चुके, 4था साल अभी लगा है। आज 2021 से 21 स्टार्ट कर दिया था, 22 स्टार्ट किया था देव भाई, और जतिन ने लिया था बपतिस्मा, हमने 2018 में लिया था और सेवा स्टार्ट करी थी। हालेलुया। ये आपने किसको किया है? जोर से तालियां बजाएंगे दोनों। क्या हुआ? मैंने बहुत सी इलाज करवाई, मेरी मम्मी ने मेरे को ट्यूब वगैरह दिलवाई, कोई आराम नहीं आया। और जब मेरे को लेडीज प्रॉब्लम होती थी ना, उसमें बहुत दिक्कत होती थी मुझे। और मैं ना चर्च में कैंटीन में मुझे आना होता था, मैं कपड़े नहीं पहन सकती थी, मैं इतना कच्छा पहन के फिरती थी घर में, और अपने भाइयों के साथ चुन्नी लपेट के घूमती थी भाइयों के सामने। मेरे को खुद को शर्म आती थी कि परमेश्वर ही मेरे साथ क्या आ रहा है। मैं जितना परमेश्वर में बढ़ रही थी ना, मेरे को वो एलर्जी इतनी तंग कर रही थी, इतना दर्द होता था ना, बहुत पीड़ाएं होती थी मुझे। कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी, प्रभु की दासी जो आज यहाँ खड़ी है। मैं तो बोलों के कहती थी पास्टर मैं चंगी नहीं हूँ, जैसे आज भाई कह रहा था कि अपने मुकाम की कार सही होना चाहिए। मैं यही कहती थी कि पास्टर जी मैं चंगी नहीं हो पा रही, पास्टर जी मैं चर्च में आ रही लगातार, मैं क्या करूँ हमारे बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। चाहे आप कितनी रो के प्रार्थना कर लो, फास्टिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जब आप सेवा करोगे 3 चीज प्रॉपर होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम दान बोते हैं तो पवित्रता में चले, सेवा भी करें, परमेश्वर का धन्यवाद। तीनों चीज बोलती है वो कभी नहीं टूटती। हालेलुया। बहन ने अपना दान भी बोया, अपना समय भी दिया, और परमेश्वर की ओर पुकारती रही, दवाई खाती रही, राम ने प्रार्थना किया। मैंने कहा विश्वास कीजिए, आप अंगीकार कीजिए। इसने अंगीकार करती मैं दवाई नहीं खाऊंगी, अब नहीं खाऊंगी ना पास। मैंने कहा ठीक अच्छी बात है। कमरे में जब प्रार्थना में बैठती थी ना, मैं प्रभु से कहती थी प्रभु ये ना शरीर तेरा है, इस शरीर से मैं तेरे को अपने पूरे शरीर से तुझे महिमा दूंगी, तुझे चंगा कर दे प्रभु, मेरी पीड़ाओं को दूर कर दे। मैं इतना रोती थी प्रभु क्या कपड़े नहीं चुभते हैं। ऐसे निजात थी ना कि दुआ करके वो बीमारी हो रही है, मेरे को पता हालेलुया। यहाँ बर्तनों में लगी हुई है, खाना ही बनाती रहती है। सीना हमारे कैसे नहीं, इसका खुद का मन करता है। सेवा जो होती है ना, खुद का मन करता है कि मुझे काम करना। मैं एक बारी बोल के करवा सकती हूँ आपसे, जबरदस्ती पोछा झाड़ू, फिर आप दूसरे दिन कुड़कुड़ाओगे, तीसरे दिन, पर यहाँ कुड़कुड़ाना नहीं। यहाँ तो कहते तुम जाओ, नहीं बात होती हम तो करें। अपनी खुशी से, हर्ष और खुशी से बोने वाले से और सेवा करने वाले से बंधन टूटते हैं। हमारे बीच में सुशीला बहन भी बैठी है, भले मैरिज चली गई है, बड़ी सेवा की इसने चर्च की, और इसको बड़ा छुटकारा मिला। एक अच्छे नए घर से ब्लेस कर रखा, तो इसके लिए तालियां बजा दी। कितने लोग बैठे हैं यहाँ हमारे बीच में, रानी सिस्टर चली गई है, कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर ने छुटकारा दिया, इसे रोग से छुटकारा दिया। आप समझते हो, इसके जीवन में पुनर्स्थान हुआ। क्या हुआ इसके जीवन में? प्रभु यीशु मरा हुआ,
जी उठा इसके जीवन में। अब ये कैसे उठा? अब मैं आप लोगों से पूछूंगे क्वेश्चन। आप अपनी दिमाग की बुद्धि को खोल लीजिए 15-20 मिनट के लिए। परमेश्वर का धन कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बीमारियों को कैसे निकलता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है। क्यों हमें ज्यादा जान फास्टर की खाने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना कर दो, ये कर दो, पेट में दर्द, बहुत अच्छी बात है। वो वैसे ही 2 टाइम प्रार्थना करता है परमेश्वर की अगुवाई में खड़ी। पर आपको क्या करना होगा? क्या आपको अपनी जांच करने की जरूरत है? यस या नो? जरूरत है? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? क्या सही ट्रैक पे चल रहे हो? ये सही थी, पर ये घबरा रही थी कि पास्टर जी मैं चंगी होंगी। दवाई मैंने भी दिलवाई, इसकी मम्मी सब दिल मेरी मैं नहीं लूंगी। मेरा दिल नहीं करता, प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। तेरा दिल करे या ना करे, यहाँ आना तो पड़ेगा। घर से लाऊंगी तुम्हें पकड़ के, आओ फटाफट सफाइयाँ करो, काम करो, ये करो। इनको लगता भी होगा कि पास्टर जबरदस्ती ज्यादा काम लेता है। और जब परमेश्वर ने छुटकारा दिया, वो पर्दे को हटाया और ओपन करा, एक बड़े छुटकारे के साथ आपके सामने खड़ी है। हालेलुया। ये छुटकारा किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से। और वो कहता धन्यवादों गान बैठे हैं और वो आपको आशीष दे। ये पुनर्स्थान है। क्या है ये? बोले मैं पुनर्स्थान, बोले मैं पुनर्स्थान। भाई बता रहा था ना, देखी विश्वास की। अभी प्रभु हमारे लिए 2000 वर्ष पहले हमारे लिए मारा और तीसरे दिन जीवता। वो जीवता परमेश्वर, उसकी कब्र खाली है। अभी सोम भी गाए थे, उस खाली हृदय
के जित ले दुनिया सारी बड़ी बरसी कटन गया सी कट के ले आता गहने बड़ी बरसी कटन गया सी कट के ले आता गहने बड़ी बरसी कटन यशु जी ने जन्म ले लिया हम नहीं दुख घबराने प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठाएंगे। जब हम परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करेंगे, वो अभिषेक, वो ग्रेस हम लोगों के ऊपर भी आएगा। आइए हम जतिन के साथ प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु राजा के राजा तेरे धन्यवाद प्रभु के प्रभु तेरे धन्यवाद मान समाधि जीवित परमेश्वर प्रभु हो एक बार फिर से तेरे चरण में आते हैं पिता परमेश्वर अपने दास को पिता परमेश्वर प्रोफेट रमेश मसीह जी को पिता परमेश्वर बहुत ब्लेस करो और भी ज्यादा बड़ा पिता परमेश्वर रमेश मसीह आज उनका जन्मदिन है पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर उन्होंने धरती पर भेजा पिता परमेश्वर उन्होंने जैसे पिता परमेश्वर अब तक लाखों लोगों को बचाया पिता परमेश्वर आगे करोड़ों लोगों को बचाने वाले हो जाए परमेश्वर मसीह पिता परमेश्वर उनकी सेवक है जिस सेवकाई में है पिता परमेश्वर वो भी ज्यादा बढ़ती चली जाए पिता परमेश्वर उनके स्वास्थ्य को अच्छा स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर ताकि पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई को पिता परमेश्वर जिन्हें भी छोड़ तक लेके जा सके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें अच्छी और लंबी उम्र दे पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आपने कहा कि मैं उसे दीर्घायु से करूंगा यस पिता परमेश्वर उसे दीर्घायु से तृप्त कर पिता परमेश्वर उसको उसकी जिंदगी पिता परमेश्वर की अभी भी किसी बात की कमी घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह तू पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से उसकी पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी को दूर करना परमेश्वर मसीह पिता परमेश्वर जैसे तो अब तक संभाले रहा पिता परमेश्वर आगे तक भी उसे संभालना पिता परमेश्वर उसको पिता जैसे शरीर में बढ़ाए वैसे आत्मा में बढ़ाना परमेश्वर मसीह ज्यादा से ज्यादा पिता परमेश्वर रूहों को बचाने वाला हो जाए पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर भी लाखों की अगुवाई कर रहा है आगे करोड़ों की अगुवाई करे परमेश्वर से सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं उसकी फैमिली बातों को सौंपते हैं उसके उनके पत्नी को उनके बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर उनको भी आशीष देना बरकत देना पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह पूरी कलीसिया को आशीष देना बरकत देना परमेश्वर मसीह आइए सभी पर पिता परमेश्वर परमेश्वर मसीह के नाम में आमीन बोलेंगे आमीन आमीन हैप्पी बर्थडे रमेश पास्टर जी हैप्पी बर्थडे रमेश पास्टर जी हैप्पी बर्थडे हालेलुया थैंक यू लॉर्ड को तो जय मसीह की सभी मेरा नाम रवि है मैं कैप्टन मार्केट से आया हूँ मेरी गवाही है मेरे फादर की गवाही है आज मैं देने आया हूँ जैसे 2012 में मेरा फादर जो मेरे पिता है 2012 में मेरे फादर पकड़े गए थे जेल में उठाए गए थे वो तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु का पहले 4 साल जेल में रहे मेरे फादर उसके बाद जमानत की मौत करवाई छुड़वाया उनको 3 साल उसके बाद में फिर अंदर जमानत फिर दोबारा ही पकड़े गए थे वो जेल में 20 साल की सज़ा बोली गई थी मेरे फादर को मेरे पापा को आज परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूँ 24 तारीख को यहाँ से 24 तारीख को मैं घर से गया था मैं पास्टर जी को भी बताया फोन करा यहाँ प्रार्थना की गई परमेश्वर का धन्यवाद कर पास्टर जी को भी बताया मैंने पास्टर जी मैं पापा के लिए मैं आ चुका हूँ मैं प्रार्थना करना कि ये क्या कहें हाँ जमानत के ऑर्डर हो जाए जमानत के लिए ऑर्डर हो जाए तो मेरे पास्टर जी को भी बताया मैंने रात के समय प्रार्थना किया था आपके लिए 11-12 बजे रात के 10 बजे थे जब मैंने पास्टर जी का पासपोर्ट करा था तो इसलिए प्रार्थना करवाई उसके बाद 25 तारीख को ऑर्डर मंजूर हुए हालेलुया हो जाएगी और उसके बाद में हाँ हो चुकी थी उसके बाद में थोड़ा पैसे की दिक्कत आई थी जमानत तो हो चुकी थी 25 तारीख को तो आज 1 तारीख को फिर निकला यहाँ से मैं घर से 1 तारीख को पास्टर जी को फिर बताया था मैंने हाँ पास्टर जी काम सारा हो चुका है प्रभु की दया से प्रभु की दया से काम हो चुका है मैं प्रार्थना करवाई थी या सिर्फ अब पैसे की थोड़ी दिक्कत पड़ रही है तो पास्टर जी को फिर बताया पास्टर जी ने बोला कि शुक्रवार को आपको आने पड़ेगा मैंने पहले बता दिया पास्टर जी को पास्टर जी मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं शुक्रवार को नहीं आ सकता तो फिर पास्टर जी प्रार्थना करवाई मैं पास्टर जी में दुआ को प्रार्थना करना मैं थोड़ा पैसे की दिक्कत आ रही पैसा हो जाए
तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। पहली तारीख को मैं गया काम के लिए, पापा के लिए पैसे का जुगाड़ हुआ। आमीन। जोर से 4 तारीख को मेरे पापा को मैं घर पे जाके छोड़ दिया है। हालेलुया। और इससे पहले पुनर्स्थान हुआ कितने टाइम से गुड्डू भैया आज 20 साल की, जिसे 20 साल की सजा हो चुकी है। मैं 2012 में मेरे फादर पकड़े गए थे। मेरे दाढ़ी मूछ कुछ नहीं थी, मैं कवारा था। आज मैं धन्यवाद करता हूँ। पुनर्स्थान इस भाई के जीवन में हुआ है। पापा काम करते हैं, उन्हें लेके आना अगले संडे। हमने भी अभी मम्मी कोई नहीं, जोर से तालियां बजाए। क्या हुई था? प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा मेरे खुदा को देंगे। जोर से दिन रात प्रार्थना है। ये देखो भाई के आंसू दे रहे हैं गवाही। मैं कहती हूँ ना, जब पुनर्स्थान होगा बस मनुष्य मुंह से नहीं बोल सकता, वो आंसुओं के साथ गवाही देता है। जोर से तालियां बजाएंगे। मेरा नाम रीना है और मैं 29 साल छाती हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले संडे को ना मेरे पास पैसे नहीं थे चर्च में आने के लिए, और मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि चर्च में मुझे जाना है और इंतज़ाम हो नहीं पाएगा। तो मेरा ना अगले दिन मुझे 500 रुपये मिले, और उसके बाद वो ख़त्म होने से पहले मुझे और मिले। ऐसे करके मेरा 2600 रुपये से हेल्प हुई। इसके बाद मेरे 12,000 रुपये माफ होंगे तो मैंने ले रखे थे। हालेलुया। देखो, इसने अपने पिताजी के उसने 12,000 अपने काम से लेते, कुकिंग का काम करती है। क्या हुआ, इसका कर्जा माफ हो गया, क्योंकि ये दशमांश के साथ हर महीने वफादार रहती है। इस महीने इसके पिताजी गुजरे थे, ये वहाँ पर तेरामी के लिए गए हुए थे और वहीं से दशमांश भेजी है। मुझे ही मेरे में पता क्या, अरे रहने देती, तो प्रभु कहता क्या बोल रही है, क्या रहने देती, ये मेरा दशमांश है, मेरा आज्ञा। उसने वहाँ से भेजी और वहाँ के काम सफल हुए। हालेलुया। बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं कि हम कैसे देंगे। वफादार रहना, ईमानदार रहना। प्रभु के जोर से तालियां बजाएं। जी, मेरा नाम प्रीति है। मेरे बच्चे तीनों अच्छे नंबरों से पास हो गया। दो पायन की बेटी, जोर से तालियां बजाइए। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नेहा है, मैं हरसिंह चौक से आती हूँ 5 बजे। मेरा लड़का इस बार 93% सेकंड नंबर आया। और ठेकेदार में उसके बेटे के लिए तो कहने लगे मैं 300 अपनी तरफ से बढ़ा देता हूँ, बाकी मुश्किल की तरफ से वो हालेलुया। हालेलुया। सैलरी बढ़ चुकी। जोर से मेरे बेटे के लिए लड़का है, मेरा सारा काला पीले हो गया था, और पीले का पता इसलिए कला मेरा अपना ब्लड दान करना, जाके मैं अपना ब्लड दान करना अपने यहाँ हॉस्पिटल गया था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया होगा, तो उसने बताया कि आपके ब्लड में तो कि वो पीले भी काले पीले भी पहले पर है, थोड़ा पर है। तो बेटे ने आके बताया कि हम तो डर गए। तो सभी ने कहा, मम्मी ने कहा कि होता है, फोन किया नॉर्मल कम से कम ये जो काला पीलिया होता है 10,000, काफी बच्चों में से एक बच्चे को होता है ये काला पीलिया, और बहन के बच्चे को परमेश्वर ने छुटकारे दिया। जब यहाँ दिन रात जोर से तालियां बजाते हैं। अरे बहन दिख तो रहा एक प्लेट। हालेलुया। 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 अरे तालियां बजा दो। हालेलुया। हम दिख तो रहा। थैंक यू प्रभु, आप बहुत ब्लेस। भाई गिफ्ट दिखना चाहिए।
बहुत अच्छी बात है। चलो भाई फोटो खींच दे, परमेश्वर आशीष दे, बहुत बरकत दे परमेश्वर। हालेलुया। बैठ जाए सभी और खाना खाए। परमेश्वर का धन्यवाद। बिपिन कहाँ गया? बिपिन जतिन